नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज़। पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलपुरा के विद्यार्थी पढ़ रहे फर्राटे से इंग्लिश। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेठ। ये नहीं बोलेंगे, बच्चे नहीं बोलेंगे। एक एक को पढ़ा है। बदन क्रिया कर उष्मा देते हैं, उस प्रकरण को क्या कहलाता है? दहन करना। क्या कहलाएगा? दहन। तो आपको पता है ईंधन के रूप में अपन किसका उपयोग करते हैं? गोबर, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और डीजल। और सीएनजी का नाम क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी ये अपने को पता होना चाहिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीएनजी। और ठीक है, गो निर्मल, वेरी गुड। स्कूल की मनीषा, सॉरी लक्ष्मी। ड्यूरिंग सुमना। स्टडी श्रवण। After his name, this was becomes. जी सर, मेरा नाम भरत कुमार चौबीसा। स्थानीय विद्यालय में मैं प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। स्थानीय विद्यालय के अंदर हमारे पास नर्सरी से कक्षा 8 तक संचालित होती है। इस सत्र में हमारे पास 221 छात्र छात्राओं का नामांकन है। ये जो विद्यालय पिछले 2 साल पहले पीएमश्री के रूप में सेलेक्ट हुआ है, इन 2 सालों के अंदर अगर विद्यालय के निर्माण कार्यों की बात की जाए तो हमारे विद्यालय के अंदर एक 16x22 का एक रूम बना है। बालक और बालिकाओं के लिए अत्याधुनिक शौचालय बने हैं। 5 किलोवाट का स्थानीय विद्यालय के अंदर एक सोलर हमें मिला है। हमारे विद्यालय के 4 से 5 कमरों की छत मरम्मत का काम हुआ है। साथ ही हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी का अच्छा के अंदर हमें स्पोर्ट्स का सामान, जिसके अंदर टीटी टेबल और क्रिकेट, बैडमिंटन, इस तरीके से तीरंदाजी, इस तरीके से कई खेलों का सामान हमारे विद्यालय में हमारे पास उपलब्ध है। फील्ड विजिट की अगर बात की जाए, पिछले साल हमने सज्जनगढ़ अभ्यारण्य महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के अंदर बच्चों को विजिट करवाया। ट्यूनिंग ऑफ स्कूल गतिविधि की बात की जाए तो हमने मॉडल स्कूल बरोड़ा के अंदर और एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर बच्चों को भ्रमण करवाया। उसके बाद हमारे विद्यालय के अंदर किचन गार्डन के अंदर जो सब्जियां है, हमारे दूसरे तीसरे दिन सब्जियां हमारे विद्यालय के हमारे किचन गार्डन से ही हमारे यहाँ बनती है। उसके बाद 21वीं सदी के कौशल के अंदर गतिविधि के अंदर हमने बहुत सारे व्याख्यान हमारे विद्यालय के बाहर से जो गेस्ट आए उनके माध्यम से हमारे बच्चों को उनके अनुभवों का लाभ मिला है। एक गतिविधि हमारे विद्यालय के अंदर 21वीं सदी के कौशल की चली है, जिसके अंतर्गत बच्चों को बहुत सारे मॉडल बनाना, चार्ट, क्विज, इस तरीके से खूब सारी गतिविधियां हैं, जिससे हमारे बच्चों के अंदर जो झिझक भाव, कहीं किसी भी प्रकार की जो झिझक, संकोच, डर, वो सारी चीजें उसके माध्यम से बच्चों के अंदर एक नया खुलापन आया। निजी स्कूल की तर्ज पर अच्छा वार्षिकोत्सव प्रोग्राम पिछले साल की गतिविधि के अंदर हमने रखा था। इस तरीके से एक मेंटर मेंटी एक्टिविटी के नाम से भी गतिविधि हमारे यहाँ संचालित होती है। ये गतिविधियां हमारे पास संचालित हो रही है। हमारे पास अगर स्टाफ की बात की जाए, कुल 10 का स्टाफ हमारे यहाँ कार्यरत है। कोई भी पद हमारे यहाँ रिक्त नहीं है। और शिक्षण स्तर की बात करो तो
हमने एक नया नवाचार करते हुए हमने पिछले 2 साल पहले हमने पहली से 8वीं तक सभी ग्रुपों के अंदर चला, जिसमें हमने ग्रुप के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया। हमने यहाँ जिस बच्चे का जो स्तर है, छठी का बच्चा पहली वाले के साथ भी बैठ के पढ़ता है, दूसरी का बच्चा अगर होशियार है तो छठी वाले के साथ भी पढ़ता है। जैसा उसका स्तर है उस तरीके से हमारे यहाँ शिक्षण कार्य, यानी कक्षा पहली से 5वीं तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 में जो बच्चा 5वीं का बच्चा पहली वाले के साथ भी अगर पढ़ रहा है और दूसरी का बच्चा 5वीं वाले के साथ भी बैठा है, उस तरीके से कुल हमारे पास 5 ग्रुप है, जिसमें हमारा मोस्ट एक भी बच्चा हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो जो किताब नहीं पढ़े। जोड़ बाकी गुणा भाग प्रत्येक 5वीं के अंदर पढ़ने वाला बच्चा जान ले। और बड़ा नवाचार पीएमसी के अंदर बाल वाटिका के अंदर हुआ, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसमें हमारे पास 32 छात्र छात्राओं का नामांकन है। और ये पीएमसी का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा, क्योंकि एनईपी 2020 ये कहती है कि अगर बच्चा जितना शुरुआती साल के अंदर सीख लेगा वो उसके लिए सबसे बड़ा काम होगा। तो हमारे पास 32 छात्र छात्राओं का नामांकन बाल वाटिका के रूप में है। और जो भारत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि पीएमसी स्कूल अन्य स्कूलों के लिए मॉडल बने। तो अभिभावकों का और एसएमसी के सदस्यों का किस तरह से आपको सहयोग मिलता है? सर, जो भी हमारे विद्यालय की समस्या हम उनके सामने रखते हैं, जैसे पिछले अगर 2 सालों की बात करूं तो हमने आहुजा 880 जो 25,000 का स्पीकर हमने ग्रामवासियों और एसएमसी और सभी अभिभावकों के माध्यम से किया है। हमारे विद्यालय के अंदर 45 इंची एलईडी लगी है, वो हमने अभिभावकों के जन सहयोग के माध्यम से किया है। जो 2 सोफे लग रहे हैं ये भी हमने उन विद्यालयों के माध्यम से किया है। इस तरीके से जब कभी जिस किसी मुद्दे को लेकर हमने उनके सामने रखा है, 100% हमें ग्रामवासियों का सहयोग मिलता है। एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत आपका वृक्षारोपण का कितना काम हुआ है? सर, इसके अंदर हमारे पास 221 बच्चों के हिसाब से 2210 पौधे हमने लगाने थे, जिसमें से हमने 200 पौधे विद्यालय परिसर के अंदर हमने लगा लिए हैं। और